अगर इंडिया को WTC का फाइनल खेलना है तो इंडिया का सिनेरियो क्या है, इंडिया को कितने मैचेस जीतने, और अगर इंडिया BGT हार जाता है तो उसके बाद भी क्या इंडिया फाइनल खेल सकता है। सारे के सारे सिनेरियोज लेके मैं आ चुका हूं। पहली दफा ऐसा होगा कि मैं पाकिस्तान का सिनेरियो नहीं बल्कि इंडिया का सिनेरियो बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा बाहर हो जाता था लेकिन इंडिया पहली दफा इस नौबत पे है कि इंडिया का सिनेरियो बनाना पड़ गया है। हुआ क्या, सबसे पहले तो आप पॉइंट्स लेवल देखना, इंडिया अभी भी टॉप के ऊपर है लेकिन जो मार्जिन है ना वो बड़ा कम रह गया, 62.82 और 62.50 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान के अंदर ये डिफरेंस है। इसी के साथ साथ श्रीलंका नंबर 3 के ऊपर 55% के साथ, न्यूजीलैंड नंबर 4 के ऊपर जंप मारकर है 50 विनिंग परसेंटेज के साथ। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका जो है उसकी जो परसेंटेज है वो है 47। तो ये बड़ा डेंजरस यहाँ पे काम हो चुका है, साउथ अफ्रीका भी मैदान के अंदर है। तो अब होना क्या है, इंडिया को करना क्या है। अब देखिए सिंपल सी कहानी है, सिनेरियो में आपको बताता हूँ। इंडिया के 6 मैचेस है, मिनिमम इंडिया को 3 जीतने हैं और अगर 4 जीतेंगे तो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन मिनिमम 3 जीतेंगे तो 3 के ऊपर भी आप डिपेंड करेंगे दूसरी टीम्स के ऊपर। कैसे, सिनेरियो 1 के मुताबिक अगर बिल फर्स्ट इंडिया का अपना ये अगला मैच हार जाता है, इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों तीसरा मैच हार जाता है, व्हाइट वॉश हो जाता है, इंडिया की जो विनिंग परसेंटेज है वो 62 के ऊपर है, वो आ जाएगी 55 के ऊपर। जो न्यूजीलैंड की विनिंग परसेंटेज है वो 50 के ऊपर है, वो 55 प्लस हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि इंडिया जो है वो टॉप 2 से निकल जाएगा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया टॉप 2 के अंदर आ जाएंगे। फिर आएगी BGT। अब BGT बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इस सीरीज के अंदर। साथ ही साथ अगर इंडिया अपना तीसरा मैच हारता है तो इसके साथ फिर इंडिया डिपेंडेंट होगा दूसरे मुल्कों के ऊपर भी। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन केस इंडिया अपना तीसरा मैच हारा हुआ है, BGT के अंदर इंडिया के लिए लाजमी हो जाएगा कि कम से कम 3 मैचेस जीते। 3 मैचेस जीतने के बावजूद इंडिया डिपेंड कर रहा होगा दूसरी टीम के ऊपर। वो कैसे, वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर इंडिया BGT के अंदर 4 मैचेस जीतता है, 4-1 करता है, 4-0 करता है, इंडिया फाइनल खेलेगा। तो अगर ये तो हो गया ना, इंडिया फाइनल खेलेगा तो इंडिया को 3 से 4 मैचेस जीतने के BGT के अंदर इन केस ऑफ न्यूजीलैंड से हार जाते हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड से हार भी किया और BGT के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया 3 मैचेस जीतता है तो फिर इंडिया के लिए जरूरी ये होगा कि वो दुआ करे कि जो न्यूजीलैंड की टीम है ना वो इंग्लैंड के हाथों हारे, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड को 3-0 कर देगा न्यूजीलैंड भी ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली इंडिया ये भी चाहेगा कि एटलीस्ट जो श्रीलंका है ना ऑस्ट्रेलियन को जब हरा देगा, या ऑस्ट्रेलिया जो है, अब देख रहा सिनेरियो बड़ा खतरनाक हो चुका है, यहाँ पे श्रीलंका का भी चांस है, साउथ अफ्रीका का भी चांस है, न्यूजीलैंड का भी चांस है। तो अब आपके लिए सिंपल सिनेरियो है, आप 4 मैचेस जीतो क्वालिफाई कर दो। इन केस आप 4 मैचेस नहीं जीतते तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया और लंका की जो सीरीज है वो 1-1 से हो, या तो अगर ऑस्ट्रेलिया BGT जीता हो, इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरा मैच हरा दिया, इंडिया की परसेंटेज फिर 68 के ऊपर चलेगी। अब BGT शुरू होती है, इंडिया को सिर्फ 2 मैचेस मिनिमम जीतने, 3 जीतेगा तो क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल के अंदर। इन केस अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता है 3-2 से BGT, तो फिर इंडिया चाहेगा जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो लंका को भी हरा दे लंका के अंदर। इससे क्या होगा, लंका भी बाहर हो जाएगा और इंडिया ये भी चाह रहा होगा कि सिमिलरली इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को भी हरा दे। लेकिन एक टीम ऐसी है जो भी स्ट्रॉन्ग चांस रखती है वो साउथ अफ्रीका। इंडिया ये भी चाहेगा जो बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच है ना वो बांग्लादेश जीत जाए। उससे क्या होगा, साउथ अफ्रीका तो रेस से थोड़ा बाहर हो ना, और फिर पाकिस्तान भी अगर साउथ अफ्रीका को एक मैच हरा दे तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगा। सिनेरियो बड़ा खतरनाक है। इन सिंपल मीन अगर बात करें तो इंडिया के लिए ये चक्कर है कि इन केस अगर इंडिया तीसरा हारता है तो BGT के 3-4 मैचेस जीतो, 4 मैचेस जीतो फाइनल खेलो, 3 जीतो तो आप डिपेंड हो इंग्लैंड के ऊपर, आप डिपेंड हो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि वो लंका को हराए, आप डिपेंड हो पाकिस्तान के ऊपर कि वो साउथ अफ्रीका को हराए। लेकिन अगर आप तीसरा मैच जिसको कहते हैं जीत जाते हो, उसके बाद BGT के अंदर आप 3 मैच भी जीतते हो या 2 मैच भी जीतते हो, अगर 3 जीते हो तो आप तो सीधा फाइनल खेलोगे ना। लेकिन अगर आप तीसरा न्यूजीलैंड को हराने के बाद BGT के अंदर सिर्फ 2 मैच भी जीतते हो ना तब भी आप फाइनल खेल सकते हो। वो इसलिए क्योंकि आप बस ये दुआ कर सकते हैं कि जो इंग्लैंड है वो न्यूजीलैंड को मैच हरा दे, एक भी मैच हरा दे बड़ा काम चल जाएगा। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा दे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल नहीं खेलना, इंडिया जीते या हारे न्यूजीलैंड वाला मैच ये साइड के ऊपर, BGT कम से कम 3-2 से जीते या 4-1 से जीते
या 3-1 से जीते। इससे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया की जो विनिंग परसेंटेज है ना वो नीचे आएगी। और फिर ये दुआ करे कि श्रीलंका जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दे और श्रीलंका आ जाए, और या तो साउथ अफ्रीका में से कोई भी एक टीम आ जाए, साउथ अफ्रीका बेशक जीत जाए। तो ये इंडिया चाह रहा होगा। सिनेरियो इंडिया का बड़ा खतरनाक है। लेकिन एक चीज सिंपल बताऊं, इंडिया को 8 में से 3 मैचेस जीतने थे। अब इंडिया को 6 में से 3 जीतने और 4 जीतेंगे तो पक्का फाइनल खेलेंगे। 3 के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हालत खराब होगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अभी चांस है। टेंशन क्यों है? टेंशन इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीजीटी है। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीजीटी ना होती तो इंडिया की जिसे कहते हैं ना पोजीशन अभी रिलैक्स होती। तो ये जो मैंने आपको दूसरे सिनेरियो में भी बताया हुआ है, इफ इंडिया लूज बीजीटी बाय 3-2 और 3-1, इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया बीजीटी हारा हुआ है, इसका मतलब ये है कि फिर इंडिया ने अगर न्यूजीलैंड को हराया हुआ है ना, तो फिर इंडिया को सिर्फ और सिर्फ क्या दुआ करनी है कि 2 मैच ऑस्ट्रेलिया में जीतने के बाद कि बांग्लादेश साउथ अफ्रीका को सेकंड टेस्ट हरा दिया हो। बल्कि वो तो भी फैसला हो जाएगा ना, पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लंका को एटलीस्ट 1 मैच हराया हो, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 1 मैच हराया हो, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 1 मैच हराया हो, श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को 1 मैच हराया हो। तो ये सिंपल सी कहानी है, जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ी सिंपल सा सिनेरियो है, इतना मुश्किल नहीं है। 6 में से 4 जीतने हैं, 6 में से 3 मेरी नजर में 3 भी जीतेंगे तो फाइनल खेल जाएंगे। डिपेंड ऑन अदर स्ट्रीम। और जिस तरह से पाकिस्तान ने पीक पकड़ी है और जिस तरीके से खेल रहा है, आई विश के पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को एटलीस्ट 1 मैच तो हरा दे और बांग्लादेश साउथ अफ्रीका को अगला मैच हरा दे, तो इंडिया आराम से मेरी नजर के अंदर फाइनल खेलेगी। टक्कर जो देगा ना सिर्फ न्यूजीलैंड है। अगर न्यूजीलैंड ने तीसरा मैच जीत लिया और फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 3-0 कर देगा, लेकिन अगर न्यूजीलैंड तीसरा मैच जीतते तो फिर इंडिया के लिए आसान नहीं हो ना, बीजीटी के अंदर कम से कम 3 मैचेस जीतने पड़ने हैं। फिर आप समझे कि बीजीटी से आप 3 मैचेस नहीं जीत सकते, तो फिर इंडिया बाहर हो जाएगा। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। तीसरा जो मैच है ना इस सीरीज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंडिया के लिए जीतना लाजमी। उसको समझे कि आपका सेमीफाइनल तक के जाने का आपका चांस है, और बीजीटी आपका सेमीफाइनल है। ये जो है ना न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ये एक तरह से आपका क्वार्टर फाइनल है।